वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका यहाँ पे चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू लेयर्स उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू उसमें आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ऑन कैनवास टू क्रिएट एनिमेशन ऑन सनराइज सीन। तो सनराइज सीन हम अगर चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या क्या हम ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो है ड्रॉ करने पड़ेंगे कैनवास के ऊपर। तो हमें माउंटेन ड्रॉ करना पड़ेगा, सन ड्रॉ करना पड़ेगा, बर्ड्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रीज ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ऑल ऑफ देम आंसर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, a layer is a sign free refers to different level on which we can place our drawing object of or pictures stacked above the or below each others। मतलब कि लेयर ऐसी चीज़ होती है साइन फिंग के अंदर कि जिसके अंदर हम पिक्चर को ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने इस तरह से पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यूज ऑफ द what give the freedom to work with each other each object individually। तो इसमें किसके साथ वर्क करके ये हमें फ्रीडम मिलती है, तो वो है एग्जाम मतलब कि साइन फिंग के अंदर लेयर। फिर नेक्स्ट है, मॉडिफाइंग लेयर डज नॉट डिस्टर्ब द ईच अदर्स आइदर और अबव बिलो इट। अगर हम लेयर को मॉडिफाई करते हैं तो भी ऊपर या नीचे के लेयर में या तो कोई भी ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्टर्ब होता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लेयर्स कैन ऑल्सो बी रीअरेंज allowing us to change the order in which objects are displayed, thus changing the appearing our scene। मतलब आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन। फिर 6, इन साइन फिंग each individual elements of the canvas is broken down into layers, मतलब ए ऑप्शन आएगा। फिर 7th वाला, द लेयर्स इन साइन फिंग आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर्स एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शन सही होगा। फिर 8 वाला, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ देयर ओन लेयर, ऑब्जेक्ट भी है, एलिमेंट भी है, इफेक्ट भी है, सबके अंदर लेयर होते हैं। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ देम। फिर नेक्स्ट है, अ लेयर रिप्रेजेंट अ सिंगल प्रिमिटिव सच एज अ, उसमें भी आउटलाइन ऑब्जेक्ट इमेज तीनों बनेंगे, मतलब ऑल ऑफ देम आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है 10th वाला क्वेश्चन, अपर लेयर कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ लेयर बिलो इट एंड कैन डिस्टोर्ट द मॉडिफाइंग द लेयर बीनीथ द यूजिंग। उसमें भी इफेक्ट फिल्टर लेयर्स, मतलब कि फिल्टर लेयर्स है तो दोनों ऑप्शन नहीं है, मतलब कि नन ऑफ देम आंसर बनेगा। ठीक है, फिर इसके मैंने प्रैक्टिकल की वीडियो बना दी है, आप उसको जब भी जाके चैनल पे देख सकते हो। ओके, आपको प्रैक्टिकल की वीडियो मिल जाएगी साइन फिंग स्टूडियो के अंदर। फिर क्लास 11 का प्ले लिस्ट है, उसमें आपको ये प्रैक्टिकल की वीडियो मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इन साइन फिंग देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर सच एज। तो ग्रेडियंट, ब्लर, डिस्टोर्शन, ये सभी लेयर होते हैं, मतलब ऑल ऑफ देम आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है, ईच लेयर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ पैरामीटर, सबके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पैरामीटर ऑफ लेयर कैन बी सीन बाय सिलेक्टिंग द लेयर फ्रॉम द लेयर, ये भी आंसर लेयर ही बनेगा। पैनल, लेयर पैनल में से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर को। देन लुकिंग इनटू द परम्स पैनल, उसको हम परम पैनल में जाके देख सकते हैं। परम पैनल क्या होती है आपका प्रैक्टिकल वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, और पैरामीटर कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसके पैरामीटर में आते हैं। ठीक है, कलर उसके अंदर हम इफेक्ट डाल सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, फिर जी आई ग्राफिक इमेज, ऑनलाइन एक्टिविटी, मतलब जो रनिंग इमेज डालनी तो ये डाल सकते हैं। तो ये लेयर में हमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ब्लेंड मोड डिफाइंस हाउ इमेज, बी ऑप्शन है, ब्लेंड मोड defines how image is layered on everything below it। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, in blend mode the default setting is composite which simply display the content of the layer, मतलब कि बी ऑप्शन से होगा। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन, encapsulation what is used for the gradient to applied only a single object and not all the object below the gradient layer। तो आंसर आएगा उसमें encapsulation। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन है, कैप्सुलेशन मीन ग्रुपिंग द थिंग्स टुगेदर। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ को इकट्ठा करके ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू 18 वाला, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो 18 वाला एमसीक्यू, इफ़ यू वांट टू अप्लाई gradient to particular object or group of object then we need to encapsulate them into layer। मतलब कि इसमें अगर हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो मतलब आंसर बनेगा ए वाला ग्रेडियंट। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर का एमसीक्यू, यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अप्लाई द ग्रेडियंट टू वन लेयर विदाउट अप्लाइंग इनटू द beneath it। मतलब इसमें हम
इनकैप्सुलेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं एक लेयर में। फिर इनकैप्सुलेशन की वजह से हम जो है ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं एक लेयर के अंदर, और उसमें किसी दूसरे लेयर की ज़रूरत पड़ती नहीं है नीचे। विच की शुड बी प्रेस एंड होल्ड टू सिलेक्ट द टू लेयर, तो कंट्रोल को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्लिकिंग राइट क्लिक, उसमें इनकैप्सुलेट विल क्रिएट द न्यू लेयर नेम इनलाइन कैनवास, उसमें से कौन सा लेयर सेलेक्ट होगा, तो मतलब कि कौन सा क्रिएट होगा तो उसका नाम होगा इनलाइन कैनवास, हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट है 22 नंबर का MCQ, क्लिकिंग ऑन अ स्मॉल ट्राइंगल नियर इनलाइन कैनवास विल एक्सपांड टू शो द रिलेटेड लेयर्स, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन, इफ़ वी reposition the gradient layer using the lower layer bottom, the gradient will now be applicable to only one of the circle layer, मतलब कि ये ऑप्शन उसका सही होगा। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर का MCQ, द gradient layer has an effect on only the layers that are below it in the encapsulated area, मतलब बिलो ऑप्शन सही होगा। फिर 25 नंबर का MCQ, अ लेयर कैन ओनली मॉडिफाई द डेटा दैट इट गेट फ्रॉम द लेयर डायरेक्टली बिलो इट, लेयर ही डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर का MCQ, अ ब्लर लेयर इज यूज्ड ऑन टॉप ऑफ द लेयर इनसाइड द इनलाइन कैनवास, it would just blur the inline canvas layer and not everywhere layer that lies under the inline canvas, तो ये सिर्फ जो ब्लर लेयर जो है कहाँ पे काम करता है, टॉप में काम करता है, ठीक है, नीचे वाले एरिया में, ठीक है, जो अंडर पैनल में होते हैं उस लेयर में उसका काम होता नहीं है। फिर नेक्स्ट 27 होगा MCQ, विच टूल्स इज यूज टू क्रिएट यूजर पाथ ऑफ फॉर रोटेशन, तो उसमें आएगा ब्लाइंड टूल। फिर नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन, select the blind tools to create the our path for rotation and select the create our outline blinds। फिर नेक्स्ट है 29 नंबर का MCQ, which key is pressed to clear the blind escape key। फिर नेक्स्ट है 30 नंबर का MCQ, which tool is used to finish the blind, तो उसमें ट्रांसफॉर्म टूल आएगा। फिर नेक्स्ट है उसमें 31 नंबर का MCQ, टू ऐड द न्यू रोटेट लेयर above the circle layer selected, select the सर्कल लेयर, राइट क्लिक, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा। फिर 32 नंबर का MCQ, लिंक टू ब्लाइंड, मतलब ये फीचर्स जो होती है फीचर्स यूज टू अटैच द वर्टेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ब्लाइंड, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। फिर 33 नंबर का MCQ, ड्रैग द सर्कल अ लिटिल बिट यूजिंग पोजिशनिंग डक विच इज एन अ ग्रीन कलर टू रिकॉर्ड द स्टार्टिंग पोजिशन ऑन ऑफ मार्क इन द टाइमलाइन, मतलब कि उसमें बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है MCQ, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का MCQ है टाइमलाइन, टाइमलाइन, ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने। टाइमलाइन इज इन ईच इमेज शो द पोजिशन ऑफ द सर्कल दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर है 35 नंबर का MCQ, डू नॉट ड्रैग the circle directly to the end point by moving the clockwise direction, this will not record properly the position of the circle at direct टाइमिंग लोकेशन, मतलब आंसर आएगा उसमें बी। फिर नेक्स्ट है उसमें 36 नंबर का MCQ, each individual element of the canvas is broken down into the which of the following composition, आंसर आएगा बी। फिर नेक्स्ट है 37 नंबर का MCQ, gradient, blur, direction and filters are types of which of the following component, आंसर बनेगा बी, मतलब कि लेयर। फिर 38 नंबर का MCQ, विच लेयर विल हाइड द बॉटम लेयर्स, आंसर आएगा टॉप। फिर नेक्स्ट है टू सी द इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट कीप द कलर ऑफ द सर्कल एज वाइट, मतलब सर्कल उसका कैसा रखना है, वाइट रखना है। फिर 40 नंबर का MCQ, रेड लाइन अराउंड द कैनवास इंडिकेटिंग दैट एनिमेट एडिटिंग मोड इज ऑन, तो रेड लाइन जो होगी वही बताता है कि अभी एडिटिंग मोड जो है वो चालू है, ठीक है, एनिमेशन चालू है। फिर नेक्स्ट 41 नंबर का MCQ, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेयर्स, तो लेयर का टाइप कौन सा होता है, ग्रेडियंट एक लेयर का टाइप है। फिर नेक्स्ट है 42 नंबर का MCQ, फॉलोइंग पैनल शो द पैरामीटर ऑफ लेयर, तो उसमें परम्स आएगा, परम्स के अंदर पैरामीटर को देख सकते हैं। विच ऑफ द बिलोविंग हैव अ ओन लेयर, खुद का लेयर किसको होता है, तो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और इफेक्ट तीनों का खुद का लेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ ब्लेंड मेथड, तो है कंपोजिट किसी डिफॉल्ट मेथड है। फिर 45 नंबर का MCQ, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वी कैन अप्लाई द इफेक्ट ऑफ वन लेयर विदाउट अप्लाइंग द टू द लेयर्स beneath it, तो इनकैप्सुलेशन उसका सही आंसर होगा। फिर 46 नंबर का MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द न्यू लेयर क्रिएटेड आफ्टर इनकैप्सुलेशन ऑपरेशन, आंसर बनेगा डी।
फिर 47 नंबर का MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल्स ऑन विच वी प्लेस अवर ऑब्जेक्ट स्टैक्ड अबव एंड बिलो द ईच अदर। आंसर बनेगा ए। मतलब इस तरह से इसके 47 MCQ जो थे टोटल वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि जो चैप्टर 5 का वीडियो आएगा मैं आपको नोटिफाई करूँगा व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहना। चैप्टर 1 2 3 का भी वीडियो बन चुका है, उसको भी देख लेना। ओके, अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा आपको वीडियो। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय।